खंडवा में बड़ी साजिश का खुलासा। आईएम का आतंकी गिरफ्तार। इनसाइड स्टोरी में देखिए कैसे चढ़ा पुलिस के हत्थे। मध्य प्रदेश में एटीएस को बड़ी सफलता मिली है। एटीएस ने खंडवा से प्रतिबंधित इंडियन मुजाहिदीन के एक आतंकी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आतंकी फैजान शेख के पास से भारी मात्रा में आईएम, आईएसआईएस और दूसरे आतंकी संगठनों से संबंधित जिहादी साहित्य, 4 मोबाइल फोन, 1 पिस्टल और 5 जिंदा कारतूस, सिमी संगठन के सदस्यता फॉर्म जब्त किए गए हैं। एक व्यक्ति है जो कि इंडियन मुजाहिदीन के आइडियोलॉजी से प्रभावित है और कोई बड़ा अटैक प्लान कर रहा है। इस पे हम लोग वर्क कर रहे थे और इसी बैकग्राउंड में आज सुबह एक आतंकी फैज़ान, पिता हनीफ शेख, जिनका उम्र 34 वर्ष है और ये कंजर मोहल्ला खंडवा का रहने वाला है, इसे गिरफ्तार किया गया है। यूएपीए के अन्य विभिन्न धाराओं में इन्हें गिरफ्तार किया गया है और इससे भारी मात्रा में आईएम, आईएस एवं अन्य आतंकी संगठन के जो जिहादी लिटरेचर होते हैं ये जब्त किया गया है। 4 मोबाइल फ़ोन, 1 पिस्टल, 5 जिंदा कारतूस, साथ ही साथ सिमी संगठन के सदस्यता के जो फॉर्म्स हैं वो भी इनसे मिले हैं। सुबह 4 बजे फैजान के घर में एटीएस के जवान घुसे तो उन्हें देखकर फैजान खूब जोर जोर से हंसा, जैसे उसकी कोई मन्नत पूरी हो गई हो। वहीं फैजान के परिजन सहमे हुए थे। फैजान के परिजन ने मामले को लेकर किसी को शिकायत नहीं की क्योंकि उन्हें उसकी हरकतें पहले से पता थीं। ये लोन वुल्फ अटैक प्लान कर रहा था और सबसे इसमें सनसनीखेज कहा जा सकता बात ये था कि ये सुरक्षा बल के जवान एवं उनके परिजनों की निगरानी एवं रेकी कर रहा था और कोई इस तरह का वारदात करना चाह रहा था जिससे कि एक जो स्टेट है उसको वो चैलेंज कर सके, सुरक्षा के तंत्र पे अटैक करना चाह रहा था। ये इसकी डिज़ाइन थी। ये यासीन भटकल जो इंडियन मुजाहिदीन का संस्थापक था और अबू फैजल से बड़ा मुजाहिद बनना चाहता था और इसने अपने योजना को अंजाम देने के लिए स्थानीय जो अवैध हथियार के तस्कर होते हैं और अंतर्राज्यीय जो तस्कर हैं उनसे भी संपर्क कर रहा था। अभी इससे प्राइमा फेसाई हमारे पास इतनी जानकारी मिली है और इस पे यूएपीए के एफआईआर किया गया है। इन्हें पुलिस रिमांड में लिया जा रहा है और इससे आगे पूछताछ करके और भी जो एविडेंस मिलेंगे और भी जो लीड मिलेंगे वो हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। पिता को कहता था तुम जहन्नमी हो। फैजान की हरकतों से उसके पिता हनीफ, 2 भाई, मां और उसकी पत्नी भी परेशान हैं। बताया जा रहा है कि उसे जिस काम का मना करते हैं वो वही काम आगे रहकर करता है। फैजान रोज 3 से 4 अखबार खरीद कर पढ़ता है। उसे किताबें भी पढ़ने का शौक है। वो मस्जिद में नमाज पढ़ने तो जाता है लेकिन वो नमाज अलग पढ़ता था। उसे उसके पिता और भाई ने कई बार समझाने की कोशिश की लेकिन उसने पिता को ही जहन्नुमी करार कर दिया। फैजान की मां ने कहा कि वो पागलों की तरह हरकत करता था। 34 साल का फैजान खंडवा में धर्मकाटा के पास जूनी इंदौर लाइन पर एक दुकान पर लेथ मशीन का काम करता था। एटीएसआईजी डॉक्टर आशीष से मिली जानकारी के मुताबिक फैजान की लोन वुल्फ अटैक करने की योजना थी जिसके लिए सुरक्षा बल के जवानों और उनके परिजनों की निगरानी और रेकी की जा रही थी। फैजान ऐसा हमला कर खुद को इंडियन मुजाहिदीन के यासीन भटकल और सिमी सरगना अबू फैजल की तरह बड़ा मुजाहिद साबित करना चाहता था। आतंकी फैजान की गिरफ्तारी पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने एटीएस को बधाई दी है। खंडवा पुलिस को, मध्य प्रदेश पुलिस को बधाई देना चाहूँगा। हमारी पुलिस चौकस, चौकन्नी और सतर्क है। यही कारण है कि एक आईएएस का बड़ा आतंकवादी जिसके माध्यम से बड़ी संभावना थी
हमने चौकन्ने होकर के उसको न केवल अपने कब्जे में लिया, बल्कि उसके साथ कई सारे साहित्य, कई सारी चीज़ें हैं। हम इससे जुड़ी भारत सरकार की सभी गुप्त एजेंसियों के संपर्क में भी आ गए हैं। हम उनको भी जानकारी दे रहे हैं कि इसके माध्यम से जो भी बड़े नेटवर्क अंतर्राष्ट्रीय स्तर के, उससे भी जानकारी जुटाई जाए। और जैसा मैंने पहले भी कहा कि मध्य प्रदेश की पुलिस और मध्य प्रदेश का प्रशासन किसी भी प्रकार की कोई घटना हो ये बर्दाश्त नहीं करेगा। यही कारण है कि ऐसे आतंकवादी को हमने न केवल पकड़ने में सफलता प्राप्त की है, बल्कि इससे जुड़े हुए सारे राज भी हमने समझ लिए हैं। उम्मीद करता हूं कि पुलिस की इस कार्रवाई से निश्चित रूप से इनकी कमर टूटेगी और ऐसी किसी घटनाओं से लड़ने में पुलिस सक्षम है। मैं पुलिस के जवानों को बधाई देना चाहूंगा। क्या है प्रतिबंधित संगठन इंडियन मुजाहिदीन? इंडियन मुजाहिदीन आईएम को हिंसक उग्रवादी गतिविधियों के कारण भारत सरकार ने वर्ष 2013 में प्रतिबंधित संगठन घोषित किया है। संगठन का उद्देश्य हिंसक तरीकों से भारत में इस्लामी राज्य की स्थापना करना है। भारत में वर्ष 2005 से 2013 तक दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, अहमदाबाद, पुणे आदि स्थानों पर हुए बम धमाकों में आईएम की संलिप्तता रही है। मध्य प्रदेश से इंडियन मुजाहिदीन के संपर्क। आईएम सरगना रियाज भटकल द्वारा संगठन में भर्ती और प्रशिक्षण के लिए मध्य प्रदेश के सिमी सदस्यों के सहयोग से मजबूत नेटवर्क स्थापित किया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, चौथा खंबा।